नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक बच्चे की जो अपनी मम्मी के साथ हर गर्मी की छुट्टी में नानी के घर जाता था। जैसे बाकी बच्चे जाते हैं वैसे उसका रूटीन था। लेकिन जिस साल वो 10 साल का हुआ उसी साल उसके घर में आफत आ गई। उसके पापा जो किराने की शॉप चलाते थे उसमें घाटा हो गया। उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि बेटा मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, इनफैक्ट अब की बार हम जाएंगे ही नहीं नानी के यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ रहना है, पापा की मदद करनी है। वो छोटा बच्चा नाराज हो गया, भोजन नहीं कर रहा, खाना नहीं खा रहा, चिढ़ गया कि ये कोई तरीका है वो। अब छोटे बच्चों को कितना समझाए। उसके पापा ने समझाया कि बेटा मम्मा की जरूरत है, हम दोनों मिलकर के फिर से दुकान को जो है ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उस घाटे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसे उतना समझ में नहीं आता, उसे सिर्फ नानी का घर, उसे गर्मी की छुट्टियां नानी के घर जाना। उसकी मम्मा ने सुबह सुबह उससे कहा चलो ठीक है, तुम्हें जाना है तुम अकेले चले जाओ। मम्मी को लगा शायद बच्चा मना कर देगा, अकेले तो क्यों जाएगा। लेकिन बच्चा एक्साइटेड था, तैयार हो गया, बोले ठीक है मम्मा मैं अकेले चले जाऊंगा, डन, आप मेरी टिकट करवा दो। जो पत्नी थी उन्होंने अपने पति से बात की कि बच्चा तो मान गया जाने के लिए, तो उन्होंने टिकट करा दी कि ठीक है जो होगा देखेंगे। वहां उसका मामा आकर के रिसीव कर लगाया। तो उस बच्चे को जो है, जो डिसाइडेड डेट थी, जिस दिन की टिकट थी, उस दिन उसकी मम्मी स्टेशन लेकर के चली गई। ट्रेन में जाकर के बच्चा अपनी बर्थ पर बैठ गया। उसकी मम्मी ने उसे सब समझा दिया कि बेटा अजनबियों से जो है कुछ खाने पीने का सामान नहीं लेना, ये वो बच्चा सुपर एक्साइटेड था। बोले मम्मा टेंशन मतलब मैं पहुंच जाऊंगा, वहां मामा तो आ ही जाएंगे। फिर भी मम्मी ने अपने पास में से निकाल के एक लिफाफा अपने बैग में से निकाल के उससे दे दिया कि बेटा ये जो लिफाफा है ना, ये अपने पास रख लो। इस एनवेलप में एक चिट्ठी मैंने आपके लिए लिखी है, अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन होने लगे, आप बहुत परेशान हो जाओ, तो वो चिट्ठी खोल के पढ़ लेना। उसने कहा ठीक है मम्मा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप टेंशन क्यों ले रही। ट्रेन का हॉर्न बजा, ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया, ट्रेन निकल गई। शुरू के 10-15 मिनट लड़का बहुत एक्साइटेड था, सब अच्छा चल रहा था, उसे बड़ा मजा आ रहा था, अकेले जा रहा हूं ये वो। लेकिन उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता गया। उसने देखा आसपास अजनबी चेहरे थे, कभी उसने बिना मम्मा पापा के ट्रैवल नहीं किया था, तो उसे बड़ा अजीब लग रहा था। उसे डर लगने लगा, अंदर अंदर घबराहट होने लगी। और फिर उसे वो मम्मी की बात याद आई कि वो एनवेलप जो उसमें एक लेटर लिखा। उसने वो एनवेलप निकाला, उसमें चिट्ठी निकाली। उस चिट्ठी में उसकी मम्मा ने उसके लिखा था, प्यारे बेटे घबराओ मत, मैं पीछे वाले कंपार्टमेंट में ही बैठी हुई हूँ, तुम्हारे साथ इसी ट्रेन में साथ में ट्रैवल कर रही हूँ, तुम आराम से बैठो, रिलैक्स्ड रहो, बस हमारी जर्नी खत्म होने वाली है। आधे घंटे तक फिर से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, सब कुछ बढ़िया रहा। स्टेशन पर उतरा, उसकी मामा से लेने के लिए आए थे। मामा से कहने लगा मामा देखो मम्मा पीछे वाले कोच में। मामा से लगे, बोले बेटा वो तो वही है पापा के पास। बोले नहीं मामा, वो देखो ना मम्मा ने एक चिट्ठी लिख के दी है। उसकी मामा समझ गए कि मम्मा ने कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए लिखा है। उसे समझाया बेटा नहीं मम्मा वही है, चलो घर चलते हैं। ये कहानी उस बच्चे की, उस चिट्ठी की नहीं, आपकी हमारी कहानी है। हम में से बहुत सारे लोग जब अकेले होते हैं, संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, घबरा जाते हैं। हमें लगता है इस यात्रा में कोई है ही नहीं साथ में। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास में भी वो चिट्ठी है, उसको पढ़ते नहीं है, जिसमें लिखा है कि मेरे प्यारे बेटे, भगवान जी हमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही हूं, तो घबराता क्यों है। इसी ट्रेन के दूसरे वाले कोच में बैठा हुआ हूं, तो बस रिलैक्स्ड रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, सब संभाल लूंगा। छोटी सी कहानी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।